अमेरिका दुनिया को अपने नियमों पर चलाने के लिए अब आर्थिक हथियारों का सबसे बड़ा इस्तेमाल करने जा रहा है। क्या रूस के खिलाफ बना 500% टैरिफ वाला अमेरिकी बिल सिर्फ रूस को रोकने की कोशिश है, या भारत जैसे उभरते शक्तिशाली देशों पर दबाव बनाने की एक नई चाल है? क्योंकि ये बात तय है कि अगर ये बिल पास हुआ तो इसके झटके दुनिया को की लगभग हर अर्थव्यवस्था को महसूस होंगे। चलिए समझते हैं ये 500% टैरिफ बिल क्या, इसका असली टारगेट क्या है और इसमें भारत की ताकत और चुनौती दोनों कहाँ खड़ी है। तो पहला हम देखेंगे कि बिल क्या है, अमेरिका की नई आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक कैसी है। तो अमेरिका की संसद में जो प्रस्ताव आ रहा है वह कहता है कि रूस से खरीदे जाने वाले किसी भी तेल, गैस, LNG या ऊर्जा उत्पाद पर 500% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। मतलब अगर किसी देश ने रूस से 100 रुपये का तेल खरीदा तो अमेरिका कहेगा कि 500 रुपये अतिरिक्त दो। यह एक सामान्य आर्थिक कदम नहीं, यह एक जियोपॉलिटिकल हथियार है, एक धमकी की भाषा। और दुनिया में सिर्फ दो ही क्षेत्र ऐसे हैं जहां इस बिल का सीधा असर होगा, पहला यूरोप और दूसरा भारत एशिया ब्लॉक। तो अब सवाल उठता है कि अमेरिका आखिर इतना आक्रामक क्यों हुआ। तो अमेरिका को डर किस बात का है वो भी समझते हैं। तो अमेरिका समझ चुका है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूस झुक नहीं रहा। पश्चिमी प्रतिबंध के बेअसर पश्चिम के जो प्रतिबंध हैं वो बेअसर हो चुके हैं। इसके उलट हुआ, क्या हुआ? रूस ने तेल डिस्काउंट पर बेचना शुरू किया। भारत और चीन ने रिकॉर्ड मात्रा में खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर लिया। ग्लोबल साउथ देशों में ने अमेरिका पर निर्भरता को घटा दिया और डॉलर आधारित तेल व्यापार की पकड़ भी कमजोर हो रही है। यानी अमेरिका जिस डॉलर वर्चस्व पर खड़ा है उसी की जमीन खिसक रही है। 500% टैरिफ बिल असल में इस डर की प्रतिक्रिया है। लेकिन असली मोड़ यहाँ आता है कि भारत इस पूरी कहानी में कहाँ है। 2 साल में भारत दुनिया का सबसे बड़ा रूसी तेल खरीदार बन चुका है। भारत ने रूस से डिस्काउंट पर सस्ता तेल खरीदा, मतलब पेट्रोल डीजल की कीमतों को स्थिर रखा, अपनी रिफाइनरियों का फुल कैपेसिटी पर चलाया, यूरोप को रिफंड प्रोडक्ट बेचकर मुनाफा कमाया, भारत की विदेशी मुद्रा बची, महंगाई काबू में रही। मतलब अरे रूस से मिलने वाला तेल भारत की आर्थिक सुरक्षा का ऑक्सीजन बन चुका है। अगर अमेरिका 500% टैरिफ बिल लाता है तो 2 परिस्थितियां बनेंगी। पहली परिस्थिति, भारत को रूस से तेल खरीदने में मुश्किलें बढ़ेंगी, यह अमेरिका चाहता है। परिस्थिति दूसरी क्या बनेगी, भारत वही करेगा जो राष्ट्रीय हित में सही हो, क्योंकि अमेरिका खुद को नुकसान पहुंचाकर भी अपने एलाइज को LPG LNG बेच रहा है। तो भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आने वाला। ये 2 कारणों से है। पहला तो भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा किसी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। भारत रूस संबंध अमेरिका का राजनीति से अलग चलते हैं। अब आएंगे हम रूस की प्रतिक्रिया। असली खतरा तो भैया यहीं पर है। तो रूस पहले ही साफ कर चुका है कि जो देश अमेरिका के दबाव में रूस को टारगेट करेंगे उन्हें हम वैकल्पिक ऊर्जा सप्लाई नहीं देंगे। मतलब अगर दुनिया का कोई भी देश डर कर रूस से दूरी बनाता है तो रूस उस देश को 2 चीज़ें सप्लाई करना बंद कर सकता है। पहला तो सस्ता कच्चा तेल और दूसरा डिस्काउंटेड LNG। तो ये भारत ही नहीं ग्लोबल एनर्जी बाजार को हिलाने वाली बात है। अब बात करते हैं कि अमेरिका भारत की टकराहट या फिर यह है एक प्रकार से टैक्टिकल बैलेंसिंग है। तो भारत की फॉरेन पॉलिसी बहुत साफ है कि इंडिया फर्स्ट है, हर फैसले में सिर्फ भारत का हित होना चाहिए। यही वजह है कि रूस से तेल खरीदते हुए भारत ने अमेरिका से रक्षा उपकरण भी खरीदे और क्वाड में रहते हुए ब्रिक्स का हिस्सा भी है। अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है पर रशिया का भी भरोसेमंद दोस्त है। भारत दुनिया के किसी भी कैंप में नहीं है, यानी भारत अपने कैंप का नेता है। तो 500% टैरिफ बिल पर भारत का स्टैंड लगभग तय है कि इंडिया विल नॉट कंप्रोमाइज ऑन इट्स एनर्जी सॉवरेनिटी। तो अब ग्लोबल साउथ बनाम वेस्ट, असली लड़ाई यहाँ पर भी है। मतलब अमेरिका ये बिल क्यों लाया?
क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि ग्लोबल साउथ बढ़ रहा है, वेस्ट धीरे धीरे घट रहा है। तो ब्रिक्स का विस्तार अमेरिका की चिंता बढ़ा रहा है। मध्य पूर्व में पावर शिफ्ट हो रहा है। अब अफ्रीका अब यूएस बैक्ड मॉडल को रिजेक्ट कर रहा है। लैटिन अमेरिका नई दिशा में जा रहा है। तो ये 500% टैरिफ बिल असल में युद्ध नहीं, पश्चिमी वर्चस्व को बचाने की कोशिश है। तो क्या भारत पर कोई खतरा है? सीधी बात नहीं, क्योंकि पहली बात तो कि भारत पर कोई डायरेक्ट यूएस सैंक्शन लागू नहीं होता। दूसरा बात कि भारत एक पार्टनरशिप बेस्ड ताकत है जो डिपेंडेंसी बेस्ड नहीं है। भारत के पास मल्टीपल ऑयल सप्लाई रूट्स हैं। चौथी बात, रूस भारत को कभी भी एनर्जी सप्लाई रोकने वाला नहीं। पांचवी बात, अमेरिका भी ऐसा जानता है कि भारत को नाराज करना उसके लिए नुकसान है। तो भारत का एक तो आर्थिक आकार, भारत की दूसरी जनसंख्या और भारत की वो कंज्यूमिंग पावर, तो ये सब मिलकर भारत को एक इंडिपेंसिबल मार्केट बनाती है। तो किसी भी देश की हिम्मत नहीं कि वो भारत से टकराकर जीत जाए। अब आते हैं कि आने वाले महीनों में क्या होने वाला है। तो अमेरिका इस बिल को पास करवाने की कोशिश करेगा। रूस अपने एलाइज को और भी डिस्काउंट देगा। भारत और चीन रूस से एनर्जी बाइंग बढ़ाएंगे और खरीदेंगे। यूरोप में ऊर्जा संकट फिर से गहरा जाएगा और ये जो भारत और चीन यूरोप को तेल सप्लाई करेंगे और इनका फायदा होगा। तो ब्रिक्स की शक्ति इससे और बढ़ेगी। सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा? दुनिया 2 ब्लॉकों में बट जाएगी, वेस्ट बनाम रेस्ट, मतलब वेस्ट बनाम बाकी सारी दुनिया। और इस लड़ाई में भारत सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं, एक निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। देखिए, तो अमेरिका का 500% टैरिफ बिल सिर्फ एक कानून नहीं, ये आने वाले समय की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल लड़ाई की पहली आवाज़ है। ये तय करेगा कि कौन दुनिया की ऊर्जा पर नियंत्रण रखेगा, कौन आर्थिक रफ्तार को थामेगा, कौन नई ग्लोबल व्यवस्था का नेतृत्व करेगा और इस लड़ाई में भारत का स्थान क्या होगा। तो एक फॉलोवर्स नहीं, एक लीडर की तरह भारत का स्थान होगा। दुनिया बदल रही है और भारत इस बदलाव का केवल हिस्सा नहीं, उसका दिशा निर्देशक बन रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर आपको जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर हो सके तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो।